तो मेरी मामा क्या कर रही हैं, इस्त्री कर रही हैं कपड़े। हाँ बेटा आ गए हो। मैं कह रही हूँ कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ गार्ड अंकल हमें अंदर जाने दें, हम टप 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 आंसू गिरी जा रहे हैं, मैं रो रही हूँ और मेरी सांस से सांस नहीं मिल रही थी और मैं रिक्शे में और मैं काँप रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बाहर, उसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगी। आज स्टोरी टाइम है, आज मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। अच्छा जी, मैं थकी तो बहुत ज़्यादा हुई हूँ, लेकिन हमें बाहर जाना था किसी काम के सिलसिले में, तो मैंने कहा तैयार हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा यार चलो स्टोरी टाइम बना लेते हैं और साथ रेडी होने की वीडियो भी बना लेते हैं जी। तो ये स्टोरी तब की है व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है। और मैं और मेरी बहन सेम क्लास में भी पढ़े हुए हैं और सेम हम कॉलेज भी गए हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। ओके, तो इसको मैंने वेट कर लिया। अच्छा, तो ये स्टोरी तब की है जब हम कॉलेज में थे, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में थे हम। ये स्टोरी ऐसी है ना कि हम इतना हंसते हैं ना अब इस बात पे, और तब हमारे हवाइयाँ उड़ गई थी मेरी और मेरी बहन दोनों की। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग थे फर्स्ट ईयर में, सही है। और ऐसा होता है ना कि जब आप एडमिशन लेते हो उसके मतलब जनवरी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो मार्च में आपका जो होता है ना फेयरवेल आता है, ठीक है। तो वो फेयरवेल आया, ठीक है। तो हम लोगों को लग चुकी थी कॉलेज की हवा, ठीक है। हम लोग हो गए थे मॉड, ठीक है। उस टाइम पर हम अपने आप को समझते कि नहीं अब हम कॉलेज। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि आ गया था फेयरवेल का दिन। तो अब जो हमारी फ्रेंड्स का ग्रुप था ना, उन लोगों ने डिसाइड किया कि कल हमने क्या कर आना है कि हमें लेट लेने आना, और हम ये जो आगे थोड़ा सा आगे जाकर एक बेकरी आती है, कोई लाइक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट था या कुछ ऐसे था, कुछ छोटी मोटी सी बेकरी, तो हम वहाँ से कुछ खा कर आएंगे। तो हमने बोला हाँ ठीक है, हम ऐसे क्या कराएंगे। तकरीबन मतलब अगर हम पैदल जाते तो हमारा रास्ता था 10 मिनट, और अगर हम किसी रिक्शे या कन्वेंस पे जाएँ तो हमें 5 मिनट लगे। तो हमने सोचा था कि हम उस जगह पर जाएंगे, सही है। तो अब हम घर में कह के आए हैं कि आप लोगों ने ना हमें 3 बजे लेने आना है। हम लोगों ने जो है ना पार्टी करनी है कॉलेज में, और इस तरह ना लाइक हमने पार्टी करनी थी, लेकिन हमने कहा था कि हम बाहर भी जाएंगे। अब हमने घर वालों को कह दिया और उन लोगों ने कहा ठीक है। अब अगला दिन आया, हम लोग तैयार शार हुए, पड़ा क्या ये आज तो हम जाएंगे गर्ल्स डे आउट पर। जी भी हंसी आती है सोच के, और तब हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था। अब क्या हुआ, हम लोग कॉलेज गए और इस तरह फेयरवेल हुआ सारा, और फिर 2 बज गए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग जाते हैं बाहर, ठीक है। अब जो हम लड़कियां थी ना, उसका ग्रुप था तकरीबन हम लोग 10-12 लड़कियां थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम ना चलते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम पैदल चले, तो हमने कहा नहीं नहीं, हम लोगों ने पैदल नहीं जाना। अगर हमारे घर वालों ने देख लिया ऐसा कुछ हो गया तो फिर नहीं, ये तो सही नहीं है। क्योंकि हमारी सारी दोस्तों को पता था कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि हम लोग ना कॉलेज में और ना ही स्कूल में किसी ट्रिप पर गए हैं। दिल बहुत करता था मगर कभी भी नहीं गए। अब हम लोगों की वजह से, मेरी और मेरी बहन की वजह से, उन लोगों ने रिक्शा करवाया कि चलो ठीक है, दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो हम ना रिक्शा करवा लेते हैं। तो हम भी ओके थे कि हाँ भाई अब रिक्शा हो जाएगा तो हम इजीली बैठ के चले जाएंगे। अच्छा जी, जैसे ही रिक्शा करवाया हम रिक्शे में बैठ गए। अब रिक्शे में हम लोग बैठे हैं, ठीक है, और मतलब सारी लड़कियां बैठ रही हैं, एडजस्ट हो रही, तकरीबन 10-12 लड़कियां थी। तो आप सोच ही सकते हो कि हम लोग कैसे एक रिक्शे में एडजस्ट हुए होंगे। तो हमें 10 मिनट तो हमें लग ही गए थे मिनिमम के, हम लोगों मतलब हम लोग 10 मिनट तो हमें लग ही गए थे सिर्फ रिक्शे में एडजस्ट होने में। अच्छा जी, अब जब हम लोग एडजस्ट हो गया, सारी लड़कियां तंग हो के बैठ गई, कुछ बीच में बैठी हैं, कुछ इधर उधर, एक गोद में बैठे हुए, एक दूसरे के बुरा हाल, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, बुरा हाल। अब वो सब बैठ रही हैं और मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। मैं कह रही हूँ नहीं, ऐसे लिटरली मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, इतना ज़्यादा था। अब जो मेरी बहन है वो थोड़ी सी है हिम्मत वाली, है मुझसे छोटी। अब मेरा जब दिल वहाँ पर मेरे मुंह में आ रहा था दिल मेरा, मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा मेरी बात सुन, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक काम करते हैं उधर जाते हैं वापस कॉलेज में चलते हैं। एंड शी वाज लाइक नहीं ओके रिलैक्स, ये वो, मुझे पता है उसका भी बहुत बुरा हाल हो रहा होगा, आई नो। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जी अब हमारी फ्रेंड्स हमें कह रही हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो, हमने तुम्हारी वजह से किया रिक्शा वगैरह और ऐसे ऐसे सब, और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। अच्छा, अब वो लड़कियां बोल रही हैं और मैं इतना ज़्यादा अपनी बहन को डरा रही हूँ कि उसने भी बोला कि हाँ बहन ठीक है हम उतर जाते हैं। उसको भी थोड़ा सा होने लग गया कि हाँ भाई नहीं ठीक है बात। तो हम लोग उतर गए। अब आती है असल बात। अच्छा जी, तो अब हम उतर गए हैं और अब हम लोग खुशी खुशी से हम लोग जा रहे हैं कॉलेज के अंदर के भाई अब तो हम अंदर जाएंगे, सेव हो गया, हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम अंदर जाने लगे हैं और ओह माय गॉश इज़ वेरी पिगमेंटेड, आई वाज अनएक्सपेक्टेड दैट। ओके, तो अच्छा जी, अब हमें
क्या बोल रहे हैं गार्ड अंकल, नहीं बेटा आप अंदर नहीं जा सकती। एंड वी वर लाइक वाई, हम क्यों नहीं जा सकते अंदर। उन्होंने बोला नहीं, एक बार निकल गए हो बस बात ख़त्म, अब बाहर ही खड़े रहो। और हमारा दिल जो मुंह में था वो निकल के हमारे कदमों में आ गया, इतना बुरा हाल हो रहा था हमारा। यहाँ पर तो जो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बहन बनती है वो जो है ना, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और बुरा हाल हो गया उसका। एंड शी वाज लाइक अब क्या करें। अब मैं ऐसी हूँ ना, मैं रो देती हूँ, वो इतना लाइक नहीं रोती है बट मतलब इन फ्रंट ऑफ मी वो मेरी पावर थी एक तरह की, ठीक है ना। तो मतलब मुझे वो भी मैं किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगी। ऐसा होता था कि बहुत चीज़ों में उसने मेरी हेल्प की है। गार्ड अंकल ने हमें कहा है कि भाई आप लोगों ने अंदर नहीं आना, आप बस आप बाहर आ गए तो बाहर ही रहो। अब जो मैं हूँ ना, मैं ज़ारों का रोना शुरू कर दिया मैंने, और मेरा बुरा हाल, मैं कह रही हूँ कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ गार्ड अंकल हमें अंदर जाने दें, हमारे से गलती हो गई, हमने इस तरह करना था, ऐसे ऐसे मैंने उनकी सारी बात बता दी कि हमने इस तरह से करना था, बट हम नहीं गए हैं, तो प्लीज़ हमें अंदर जाने दें, हमारे पेरेंट्स भी आने वाले हैं। और जो हैं वो नहीं मान रहे। उन्होंने कहा नहीं आप लोग बाहर ही खड़े रहेंगे, हम कॉलेज के बाहर ही खड़े रहें। तो अब क्या हो रहा है, मेरे टप 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 आंसू गिरी जा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ या अल्लाह, अगर मेरे घर वालों ने मुझे देख लिया, हम लोगों को यहाँ बाहर देख लिया, तो हमारा क्या हाल करेंगे, इमेजिन करो। और उस टाइम मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरी बहन मुझे दिलासा दे रही थी और वो कह रही थी सुख की कोई मसला नहीं है, फ़ाइन, अब सब ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हम कहेंगे कि इस तरह हुई थी, तो हम ना उनको क्या देंगे। तो मैंने कहा तू पागल है, अगर हमने उनको बताया तो कहेंगे इसलिए हम तुम्हें कॉलेज भेजते हैं, इसलिए हम तुम्हें कॉलेज भेजा, ये वो इस तरह। और मैं बस सिर्फ रो रही हूँ, आई वॉज जस्ट क्राइंग। मैं इतना रो रही थी, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं। और मैं रो रो कर गार्ड अंकल को कह रही प्लीज़ हमें जाने दें, और वो नहीं मान रहे, और वो कह रहे हैं कि नहीं अब बाहर ही रहो, जो मर्जी है आप बाहर ही रहो। बस उस टाइम पर जो है मैंने कहा बस अब तो जो हाल होगा उसका मैं सोच चुकी थी कि अब हमारे साथ होना क्या है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर तकरीबन, क्योंकि हम 2 बजे तक हम निकल गए थे और 15-20 मिनट हमें ये स्यापे में लगे, और फिर उसके बाद 2:30 बजे हम लोग बाहर खड़े हो गए। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही 3 बजेंगे वो आएंगे और हम किस तरह रिएक्ट करेंगे और क्या कहेंगे कि हम बाहर क्यों हैं। हम लोग इस तरह के थे कि हम कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकले थे घर से। आइसक्रीम वाला आ गया, लो भाई तुम पहले जो होना बोल लो। अच्छा, अब हमारी ज़िंदगी जो है ना सारी ऐसे गुजरी थी कि हम इतने बड़े भी हो गए थे कॉलेज में भी, तो हम लोग कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाया था। मगर वो ना हमें हवा लग गई थी एक कॉलेज की, क्या हम लोग तो अब कॉलेज में हम बड़े हो गए हैं। तो अब हुआ ये कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और रो रहे हैं, और हम लोग आपस में डिस्कस करें कि हमारे साथ क्या होगा। और हम लोग, मेरी बहन मुझे प्लान्स बता रही है, मैं अपनी बहन को कही जा रही हूँ कि नहीं नहीं, और मैं अपनी बहन को क्या कह रही हूँ कि आज मैंने नहीं बचना, आज तूने भी नहीं बचना, ना मैंने बचना है, आज हमारी ज़िंदगी का दी एंड है। आज के बाद जो है ना हमें कॉलेज की इजाज़त मिलेगी कि तुम लोगों ने कॉलेज नहीं जाना, ये हो गया वो हो गया, तुम लोगों ने क्या हरकत की ऐसे ऐसे। अच्छा जी, अब इंतज़ार करते करते बज गए 3, और अब हम लोग स्टिल खड़े हुए हैं। मैं रो रही हूँ और मेरी सांस से सांस नहीं मिल रही थी उस टाइम पर, और मेरी बहन रोई नहीं, लेकिन हालत तेरी भी बुरी थी बहन, बहुत बुरी थी। और फिर उसके बाद 3 बजे, लेकिन कोई भी नहीं आया। हमने कहा अच्छा 3 नहीं, चलो 3, 5 भी 3, 10 करते करते 4 बज गए हैं और वो लोग नहीं आए, हमारे घर वाले नहीं आए। अब हम लोग कोई आता जाता, मैं तो बिल्कुल भी ऐसे, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ और मेरी बहन ज़रा एक्सट्रोवर्ट है, वो ज़रा बातें कर लेती है लोगों से। तो वो गई किसी के पास, 3-4 लोगों के पास जो गुजर रहे थे, उनको उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें एक कॉल करवा दें। हमने कहा चलो घर कॉल करते हैं। हम कहते हैं आप लोग आए नहीं, तो अब हमें ये बहाना मिल चुका था कि अब वो लेट आएंगे तो हम कहेंगे हम बाहर आकर खड़े हो गए कि कहाँ पर हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, लेकिन ये भी काम नहीं किया, क्योंकि बज गए 4:30 और सर्दियों का टाइम था, ठीक है, और रातें जल्दी हो रही थी, ठीक है, दिन छोटे थे रातें लंबी थी। रातें अभी 4:30 हुए, 5 बजे बिल्कुल अंधेरा होने लग जाता था। तो हमने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा। अब मैं खड़ी हूँ तो मेरी बहन मुझे कहती मेरी बात सुन, कहती रिक्शा करा के घर चलते हैं। मैंने कहा पागल है तू, हमने कभी ज़िंदगी में, हम गली से 7 वाली गली में नहीं गए, हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, और अब हम कह रहे हैं कि हम रिक्शा करा के अपने घर जाएँ। मतलब रिक्शे में हमें घर जाते हुए तकरीबन 15 मिनट लगते थे, और अगर हम पैदल जाते तो हमें पौना घंटा तो कहीं नहीं गया। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जा रही, मैं यहीं खड़ी रहूँगी, मामा पापा आएंगे, घर से कोई आएगा, रिक्शे वाले अंकल आएंगे अगर हमारे, तो ही हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो हम लोग ने फिर भी इंतज़ार किया। अब 4:30 जब हो गए, 4:30 से थोड़ा टाइम ऊपर हुआ है, तो
कहती नहीं नहीं। अब उसने रिक्शा रोक लिया और मुझे धक्के दे रही, जल्दी आ अंदर बैठ जल्दी कर। और मैं रो रही हूँ नहीं 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 इस तरह। और सारे लोग हमें देख रहे हैं कि इनको हो गया पागल हो गई है, ये क्या हो गया इनको। तो मुझे खींचो कि चल चल जल्दी कर, रिक्शे में बैठ। और हम लोग जो है ना घर जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम बैठे हैं रिक्शे में और मैं रिक्शे में और मैं काँप रही हूँ और मैं काँप रही हूँ बुरी तरह के अब क्या होगा, घर जाएंगे तो क्या होगा। तो अब जो है ना फुल किस्म की हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और मेरी बहन भी कह रही है इट्स ओके कोई बात नहीं, हम जो है ना किसी तरह करके हम हैंडल कर लेंगे। इट्स लाइक कैसे कर सकते हैं हम हैंडल बहन, अब घर जाएंगे, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो तुझे ही आगे करूँगी कि तूने मुझे कहा था कि घर चल रिक्शा करवा के। अब सबसे मज़े की बात आने वाली है, बुरा हाल हो रहा है भाई साहब हमारा। अब हमारे घर ना ऐसा होता था कि 2-3 दफ़ा जो है ना हमारे घर में देख बनती ही थी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, क्या हमारा घर आ गया और हम लोग बाहर खड़े हैं और दोनों ही मुझ में तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी ना कि मैं दरवाज़ा खोलूँ या बेल दूँ। मेरी बहन का भी नहीं था, वो भी खड़ी हुई थी और हम एक दूसरे को देख रहे थे कि अभी हमने फोत हो जाना है, अभी हम फोत हो जाएंगे और बस कहानी ख़त्म। क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर हमें क्या सुनने को मिलता है। अच्छा, अब हम घर के बाहर खड़े हुए और हमारे जहन में क्या आ रहा है, मैंने अपनी बहन को कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब हम लोग रिक्शे में बैठे हैं तो मामा बाबा उस टाइम आया और गार्ड अंकल ने कहा हो कि वो तो घर चली गई हैं या वो तो चली गई हैं, वो तो निकल गई हैं बाहर। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, अगर इस तरह होता तो गार्ड अंकल हमें बताते कि तुम्हारे मामा बाबा आए थे ऐसा कुछ। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी देर में मेरी बहन ने बेल बजा दी और हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं दैट वी आर ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बुरा हाल था, सांसें रुकी हुई थी। हमने क्या किया, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देख पड़ी हुई थी अंदर और मैं और मेरी बहन एक दूसरे को देख रही हैं। अच्छा देख बनी हुई है, अच्छा चलो ठीक है, क्या पता सब मेहमान आए हुए हैं तो क्या पता हमारी बख्शिश हो जाए। लेकिन हमें था कि बस अब हम ऊपर जाएंगे, हमारा पोर्शन ऊपर था, हम ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या हाल होना ये हमने अपने दिमाग में सोच लिया हुआ था कि अब से हमारा, मैं अपनी बहन कर रही हूँ, वो भी मुझे कह रही कि अब से हमारा कॉलेज बंद है, ये याद रखिए, कल से हम कॉलेज नहीं जाएंगे बहन। अच्छा जी, अब हम ऊपर गए हैं अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए हैं, दरवाज़ा खोला है हमने। मेरी मामा क्या कर रही हैं, लिटरली मेरी मामा क्या कर रही हैं, इस्त्री कर रही हैं कपड़े। एकदम हमें देखा, अच्छा आ गए हो। हाँ, वो ना असल में बेटा ऐसा हुआ था कि ना सारे बिजी थे, देख बन रही थी तो इधर उधर जाना था तो इस वजह से कोई लेने नहीं आया। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। भाई साहब, फिर हम लोगों ने इतना स्ट्रेस क्यों लिया, मैंने इतने आंसू की ज़ाया किए और हम लोग क्यों ना गए, हम खाने पीने भूखे थे हम यार। मैं अपनी बहन को देखती हूँ और मुझे हम कह रहे यार चले ही जाते हम आगे। मतलब इतनी चिल थी मामा, मतलब कभी ज़िंदगी में इतनी चिल नहीं देखा मैंने अपनी मामा को। वो तो ऐसी थी जैसे कोई मसला ही नहीं है, इट्स फाइन, अच्छा किया आ गए हो, शी वाज ओके विद दैट। मैं हैरान। और बाबा भी देख रहे हैं, बाबा ने भी कुछ भी नहीं बोला, बाबा ने कहा हाँ ठीक है बेटा अच्छा किया ठीक है। और तब हमें ये जुर्रत नहीं थी कि हम पूछते कि मम्मा आपको कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ भी नहीं कहा कि हम इतनी लेट आए हैं। हम लोग तब भी यूँ करके सर नीचे करके, लेकिन हमने सुख का सांस आया कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ नहीं कहा, हम लोग जा रहे हैं कल से कॉलेज। उस दिन हमें एहसास हुआ कि हम कितने बड़े डम हैं, ठीक है। और मेरी बहन मुझे बोल रही है मैंने तुझे कहा था, मैंने तुझे बोला था कि चल कुछ नहीं होगा, लेकिन तूने फजूल में हाइप की हुई थी। और वो तो इतनी बड़ी भुक्कड़ है, उसने बोला कि तेरी वजह से मैं भूखी हूँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब इसी सिलसिले में हमारे नसीब में ना लिखी हुई थी कि हम देख खाएंगे। तो अब हम लोग बैठ के देख खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये थी स्टोरी, बहुत मज़े की स्टोरी थी, मुझे तो बहुत मज़े की लगी, पता नहीं आपको कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को स्टोरीज़ और सुननी हुई तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी, अगर आप कहेंगे तो। नहीं भी कहेंगे तो भी सुनाऊंगी, सुननी पड़ेगी। अच्छा, अब ये बड़ा मज़ा आता है हमें, अब मेरी मामा ज़रा कूल हो गई हैं और ज़्यादा, पहले भी कूल थी ज़रा लेकिन अब ज़्यादा हो गई हैं कि चलो अब हम बड़े हो गए हैं। और अब हम तब कॉलेज की बात, आज हम मामा से पूछते, मामा हम जब तब आए थे तो आपको कुछ फील नहीं हुआ था कि आपको ऐसा नहीं लगा था ये क्यों अकेले आए? तो मामा कहती हैं कि नहीं, तुम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया था, ठीक किया था, तुम लोग सीधा घर ही आए थे तो इट्स फाइन। तो हमने भी बोला हाँ, तो हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। तो ये मज़े की स्टोरी थी, तब हमारा बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन अब जो है हम इस बात पर बहुत दफ़ा जब बैठे होते हैं बात करते हैं तो हम हंसते हैं इस बात पर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब एक टाइम पर वो एक चीज़ की हाइप होती है लेकिन फिर आगे जाके बंदा हंसता है उस चीज़ पे। वही ये चीज़ की थी हमने
तो खैर यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी। ये रही मेरी फाइनल लुक, बस कपड़े चेंज करूँगी और मैंने जाना है, अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। तो ये थी आज की स्टोरी और मेरी लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।